तो नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संसार पीसी। दोस्तों, आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का फॉर्म किस प्रकार भरे। आपको एक गलती के कारण बहुत सारा समस्या होने लगता है, तो उस समस्या से निपटने के लिए आपको जानना है कि फॉर्म कैसे भरे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे फॉर्म भरा जाता है। देखिए, अभी जो है नेट स्लो चल रहा था, इसलिए मैं इसको स्क्रीन शॉट ले करके आपको वीडियो बनाया हूँ और सारे क्लियरिटी से आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर चले आना है, बिहार सरकारी रिजल्ट पर, और देखिएगा सरकारी रिजल्ट पे आपको यूपी पुलिस का मिलेगा। यहाँ पे देखिए, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको अगला पेज खुलेगा। तो इस पे आपको पेज खुलेगा तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या नाम है, यूपीपी कांस्टेबल, जिसमें पोस्टिंग कितना है तो 60,244 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आप जैसे ही आएगा तो देखिए पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट देखिएगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सभी के लिए एक ही पेमेंट है जो 400 रुपया होने वाला है। और इसका फॉर्म भरने का जो डेट है आप ध्यान में रखिएगा, तो ये 23/12/2023 से लेकर के ये 16/1/2024 तक होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इस बात को, फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा। अब मैं बात कर दूं थोड़ा सा काफ़ी लोगों को दिक्कत होता होगा कि कितना कितना उम्र मिलने वाला। देखिए, मिनिमम जो उम्र है ना 18 वर्ष और मैक्सिमम जो उम्र है 25 वर्ष है। हाँ, आपको कोई अगर मान के चलिए कि उस कैटेगरी में छूट मिलता है तो उसके अलावा आप जोड़ लीजिएगा कि ओबीसी है कि एसटी है कि एसी है, किस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके अलावा आपको जो छूट मिलने वाला होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये पोस्ट जो है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पोस्ट किसके लिए है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो है ये इंटर स्तरीय मतलब कि 10+2 के लिए पोस्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूँ तो किसके लिए कितना पोस्ट है। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखा रहे हैं, मैं सारी चीज़ आपको बता रहे हैं कि कितना पोस्ट किसके लिए है। देखिए, जनरल के लिए 24,102 है, ओबीसी के लिए कितना है तो 16,264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 6,024 है, और एसी के लिए कितना है तो 12,650, एसटी के लिए 1,204, और टोटल जो है आपका 60,244 पोस्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ हाइट की, ये सारे लोगों को दिक्कत होता है कि फॉर्म भरने के लिए भर देते हैं और बाद में समस्या आता है, तो कई बार प्रश्न पूछते थे। इस बात को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छा से देख सके। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इसमें हाइट की बात किया जाता है। देखिए कैटेगरी दिया हुआ है, अब एक कैसे आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे है जनरल और ओबीसी, यहाँ पे मेल एसटी है, और यहाँ पे फीमेल जनरल ओबीसी है, और यहाँ पे फीमेल एसटी है। तो ध्यान रखिएगा किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर जनरल मेल या ओबीसी में या एसटी में आते हैं, सॉरी एसी में आते हैं, तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और चेस्ट जो होना चाहिए आपको 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप मेल हैं और एसटी में आते हैं तो आपको 160 होना चाहिए, और हाई चेस्ट जो होना चाहिए 77 से लेकर के 82 तक होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट है तो 152, और इसका चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, और वही एसटी है तो 147। तो आप इसके अनुसार से आप देख सकते हैं, अगर आपको रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ थोड़ा सा, क्या ध्यान में रखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो देखिए रखिएगा, अगर तो इसमें करना क्या है, मैं कोई फॉर्म नहीं भरा हूँ, बस आपको समझाने के लिए ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ, नामकरण कर दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अंतिम नाम डालना है, यहाँ पे फुल नाम डालना है, यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, फिर आप अपना लिंग डालना है कि मतलब कौन है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप मतलब इंडियन कर लेना है। तो इतना सारे सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछा नहीं गया है, सिंपल सा फंडा है जो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आप यहाँ पे देखिए रखिए,
यहाँ से आपसे पूछेगा क्या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो इसे यस कीजिएगा, और नहीं होंगे तो इसे नो कीजिएगा। हम नहीं है तो नो कर दिए हैं, तो आप ऑटोमेटिक इसमें आ जाइएगा, जनरल में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिंपल भाषा में, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स कुछ दें, कौन सा बोर्ड से है, मंथ और ईयर भरना है, पासिंग जो ईयर है, और आप पास हैं कि प्रमोटेड, तो पास हैं तभी तो भर रहे हैं ना आप, तो उसके बारे में डाल देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, पहले मैट्रिक का डालना है, फिर आपको इंटर का डालना है। उसी प्रकार यहाँ पे रोल नंबर भी डालना है, आप डाल सकते हैं और डाल करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे जाइएगा तो आपको वही जो आप भरे थे यहाँ पे मतलब एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे का कहीं अस्थाई भी रहतेगा। अगर आपको दोनों एक जैसा है तो यहाँ पर टिक करने के लिए दिए हैं, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो आपको देखिएगा जैसे ही आगे स्टेप बढ़िएगा तो आपको मिलाने के लिए बोलेगा, तो आपको जो भरे हैं वो का सही है, आपको मिला लेना है, और मिला करके आपको देखिएगा यहाँ पे टिक करने को मिलेगा। तो जितने भी टिक करने वाला उस पर यस 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 सारे डिस्क्रिप्शन मतलब कर देना है, और एक कैप्चा कोड जो है इसको भर करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा देखिए यहाँ पे भर करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है आपको, यहाँ पे कैप्चा भर करके, और यहाँ पे आगे क्योंकि नेट स्लो चल रहा था इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद मतलब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन कीजिएगा, और वेरिफिकेशन करके मतलब आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जब आइएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो मोबाइल पर आपको OTP आएगा OTP डालना है, और फिर कैप्चा कोड डाल करके बढ़ जाना है। तो इससे का जब OTP एक्टिवेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको फिर से जाकर एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा आपको, तो आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे नाउ का पैसा सेकंड में ही पे करना है। आपको कितना पेमेंट करना है, तो 400 रुपया पेमेंट करना है। आप चाहे तो जिससे मन करे उससे आप कर सकते हैं। UPI भी है यहाँ पे। देखिए मेरा जब मैं पे करने जा रहा था, मुझे तो फॉर्म भरना नहीं था, लेकिन मैं जब पे करने गया था यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल भी करा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे फॉर्म कोई भरना नहीं है, बस भरने का प्रतिक्रिया बता रहा है कि किस तरह से भरना है, क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। इसलिए आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म किस तरह से आप सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये स्कैनर है, आप चाहे तो आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, जो से आप करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। हाँ, फ़ोटो के साइज़ 20 से लेकर के 50 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर के साइज़ जो 5 KB से 20 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट 10th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करना है। अब फिर यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो फाइनली में देखिए यहाँ पे आपको मतलब जो आप डाले थे वो आपको मतलब शो हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। और आप अंतिम में चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या लॉग आउट अब कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको बताना चाहता था कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्योंकि छोटा सा स्टेप है और इसी के लिए मतलब काफ़ी लोग समस्या में हो जाते हैं। तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देना है, बस फॉर्म सिंपल है, आप अपने से भी भर सकते हैं, कोई साइबर में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मोबाइल से भी आप भर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात और बोलूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।